हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 3 ऐसे योग बताऊंगा। इन योगों के कारण वैवाहिक समस्याएं रहती है और वैवाहिक जीवन खराब होने की स्थिति बन जाती है। इसमें सबसे पहली स्थिति है पति पत्नी का अलगाव। पति पत्नी साथ में नहीं रहते हैं। उसका कोई भी कारण हो सकता है, चाहे उनकी बनती ना हो, चाहे पति दूर कहीं नौकरी करता हो। ऐसी स्थिति में भी वह पत्नी के साथ नहीं रहेगा, चाहे विदेश में रहे, चाहे किसी अन्य शहर में रहे। दूसरी स्थिति जो बताऊंगा मैं, पाप लग्नादि योग या क्रूर लग्नादि योग। उसके कारण या तो विवाह होगा ही नहीं, और यदि विवाह हो भी गया तब भी शारीरिक समस्याएं, शारीरिक गंभीर रोग, पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति बनेगी। और तीसरी स्थिति ऐसी है जिसे हम कहते हैं पाप कर्तरी योग सप्तम भाव में। तो इन तीनों योगों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कुंडली को समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आप इस कुंडली को देखें। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। क्योंकि हर बार हर वीडियो में मैं आपको यह बात अवश्य बताता हूँ, जब तक आप किसी भाव को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कुछ भी ज्योतिष का अंश मात्र भी नहीं समझ पाएंगे। जहाँ सप्तम भाव लिखा है इस कुंडली में, वह सप्तम भाव ही कहलाएगा। जहाँ छठा भाव या षष्ठ भाव लिखा है, वह छठा भाव ही कहलाएगा, चाहे उसमें कोई भी अंक लिखा हो। और जहाँ अष्टम भाव लिखा है, 8वां भाव लिखा है, वह 8वां भाव ही कहलाएगा, चाहे उसमें कोई भी अंक लिखा हुआ हो। तो इसे सर्वप्रथम आप समझ लें। यही क्रम चलेगा, भावों का क्रम यही रहेगा। लग्न को हमेशा लग्न ही कहेंगे। आपको लग्न कुंडली देखनी है, अन्य कोई चंद्र कुंडली या नवांश कुंडली नहीं देखनी। तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली खोलें, लग्न कुंडली या जन्म कुंडली खोलें, उसी को देखना है। और जो सबसे पहला योग बता रहा हूँ, पति पत्नी अलग रहेंगे, उनकी आपस में नहीं बनेगी। या तो पत्नी पीहर में रहेगी या ससुराल में है तब भी दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। ऐसी स्थितियाँ भी होती है, बातचीत नहीं करते हैं। या ऐसी स्थिति भी बनती है कि पति बहुत दूर कहीं रहता है, पत्नी के साथ बहुत कम रहेगा, आएगा ही नहीं, चाहे विदेश में रहे, चाहे किसी अन्य शहर में रहे। तो आप सेकंड कुंडली को देखें, यह स्थिति इन परिस्थितियों में बनती है। यदि सूर्य लग्न में हो और शनि सप्तम में हो, सूर्य लग्न में बैठा हुआ हो, बिल्कुल पक्का होना चाहिए, सूर्य लग्न में हो और सप्तम में शनि हो। सूर्य लग्न में होगा तो व्यक्ति का जन्म सुबह का होगा, सुबह उसका जन्म होगा। और ऐसी स्थिति में यदि शनि भी सप्तम भाव में बैठा हो तो पति पत्नी में दूरी हो जाएगी, वे एक दूसरे से अलग रहेंगे। हो सकता है तलाक भी ना हो, काफ़ी समय तक वे प्रयास करेंगे तब भी, या अदालत के चक्कर काटेंगे तब भी जाकर उनको तलाक नहीं मिलेगा। तो सूर्य लग्न में हो, शनि सप्तम में हो, तभी ऐसी स्थिति बनेगी। तो आपको समझ में आ गया प्रथम बिंदु कि सूर्य लग्न में है, शनि सप्तम में है, तो पति पत्नी दूर हो जाएंगे, चाहे उसके कोई भी कारण हो। अब आप दूसरी स्थिति को समझें। अब आप दूसरी कुंडली देखें। दूसरी कुंडली में आपको पता लगेगा कि छठा भाव देखें, 7वां भाव देखें, 8वां भाव देखें। यहाँ पर हालांकि मैंने कोई प्लेनेट नहीं लिखे हैं, लेकिन छठा भाव, 7वां भाव और 8वां भाव आपको दिखाई दे रहा है। इन्हीं भावों को छठे को छठा कहेंगे, 7वें को 7वां कहेंगे, 8वें को 8वां कहेंगे। क्योंकि जो नए नए ज्योतिष सीख रहे हैं उनको तो पता ही नहीं, और जो ज्योतिष के जानकार नहीं हैं उनको भी पता नहीं कि छठा भाव किसे कहते हैं। तो छठा भाव जहाँ लिखा है वह छठा भाव है, कुंडली में आपको दिखाई दे देगा। 7वां भाव केंद्र है, बड़ा खंड है। 8वां भाव त्रिभुज, छोटा भाव है। तो छठे, 7वें, 8वें भाव में, इन तीनों भाव में सूर्य, ध्यान से सुने,
सूर्य शनि मंगल, सूर्य शनि मंगल राहु केतु, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह तीनों में होने अति आवश्यक है। तभी पाप ग्रहों का पाप लग्नादि योग होता है। वैसे तो यहाँ पर हम देखें तो पाप ग्रह शनि राहु केतु ही है, लेकिन सूर्य मंगल को भी देखना है। 6ठे 7वें 8वें भाव में, तीनों में इन्हीं में से कोई ग्रह बैठा हुआ अवश्य होना चाहिए। जैसे उदाहरण से समझ लें कि 6ठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, 7वें में शनि बैठा हुआ, 8वें में राहु या केतु बैठा हुआ, या राहु केतु 6ठे में बैठे हैं, 7वें में सूर्य है, 8वें में शनि बैठा हुआ है। तो इन्हीं में से कोई ग्रह 6ठे 7वें 8वें तीनों भावों में होना चाहिए। इसे बोलते हैं पाप लग्नादि योग, या क्रूर पाप या क्रूर लग्नादि योग। यह योग बहुत अशुभ होता है, विवाह में बाधक हो जाता है। कुंडली मिलाते हैं लेकिन बार बार कुंडली मिलती ही नहीं है, या कुंडली अगले व्यक्ति को देते हैं तो वह जवाब नहीं देता है, मिलान होता ही नहीं, तो विवाह कैसे होगा। या व्यक्ति स्वयं भी किसी शारीरिक दोष के कारण विवाह करेगा ही नहीं, शरीर में कोई समस्या रहेगी, कमजोरी रहेगी, उसके कारण वह विवाह करेगा ही नहीं। या विवाह कर भी लिया तब भी वैवाहिक समस्याएं रहेगी, पति पत्नी में टकराव वाली स्थितियां रहेगी। तो 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, इन भावों में यदि इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तीनों भाव में होना अति आवश्यक है, तभी यह योग बनेगा। अब आप तीसरी स्थिति समझें। 6ठा भाव और 8वां भाव, कुंडली का 6ठा भाव और 8वां भाव। 7वां भाव बिल्कुल खाली है आपका, यूं समझ लें उसमें कोई भी प्लेनेट नहीं हो। यदि है तब भी कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको यह देखना है कि 6ठे भाव और 8वें भाव में केवल 6ठा भाव और 8वां भाव, उसमें सूर्य मंगल शनि राहु केतु में से कोई ग्रह बैठा हो तो यह पाप कर्तरी या क्रूर कर्तरी योग कहलाएगा। ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक समस्याएं बढ़ जाएगी, तलाक वाली स्थितियां भी बढ़ जाएगी, पति पत्नी में दूरी रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे, शारीरिक समस्याएं रहेगी। तो जिस व्यक्ति की, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसे वैवाहिक समस्याएं झेलनी पड़ती है। आप यदि आपकी बच्ची या बच्चे लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है और आप उसका मिलान कहीं भेज रहे हैं तो अगला व्यक्ति मना कर देता है, क्योंकि ज्योतिषी भी इस योग को देख लेता है और वह कहता है कि इस कुंडली से मिलान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लड़के या लड़की की कुंडली में 6ठे भाव में और 8वें भाव में पाप और क्रूर ग्रहों का जमावड़ा है। चाहे 6ठे भाव में 2 क्रूर ग्रह भी हो सकते हैं, सूर्य मंगल हो सकता है, और 8वें भाव में राहु शनि भी हो सकता है। ऐसी स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो 7वें भाव से आगे पीछे यदि पाप या क्रूर ग्रह बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति भी विवाह में समस्या वाली हो जाती है। व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाते हैं, बहुत समय बाद विवाह होता है, ऐसी स्थितियां भी बनती है। या व्यक्ति विवाह में आनाकानी करेगा, या विवाह हो गया तब भी उसे वैवाहिक समस्याएं रहेगी। यदि वह किसी से प्रेम विवाह करना चाहता है या रिलेशनशिप में है विवाह से पूर्व, तब भी वहाँ पर विवाह विच्छेद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का जो रिश्ता है वह बार बार टूटता है, जिसे कहते हैं ब्रेकअप। ऐसी स्थिति भी बनती है। तो इन तीनों योगों से ऐसी स्थिति बनती है। जो सबसे पहले मैंने योग बताया कि सूर्य शनि, सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, शनि सप्तम में बैठा है, और ऐसा कोई लड़का किसी लड़की से मित्रता करता है तो वह मित्रता थोड़े दिन चलेगी, फिर वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दूसरा योग मैंने बताया कि 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव में सूर्य शनि मंगल राहु केतु में तीनों 5 ग्रहों में से तीनों भावों में कोई न कोई प्लेनेट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में भी यदि आप किसी से मित्रता करते हैं, लड़की या लड़के से,
एक लड़की किसी लड़के से मित्रता कर रही है या लड़का किसी लड़की से मित्रता कर रही है, तब भी वे बाहर रहेंगे, तब भी उनमें क्लेश वाली स्थितियां बनेगी। आपस में जो तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, वह नहीं रहेगा और वहाँ ब्रेकअप वाली स्थितियां बन जाती है। बहुत सी बार होता है कि ब्रेकअप हो गया। मैंने तो इतना देखा है कि सप्तम भाव और आठवें भाव, इन दो भावों में, या सप्तम भाव छठे भाव, इन दो भावों में भी पाप या क्रूर ग्रह हो तब भी समस्याएं रहती है। विशेषकर लड़कियों की कुंडली में यदि छठे, सातवें और आठवें भाव, तीनों भावों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई ग्रह बैठा हुआ हो तो उनको शारीरिक पीड़ा भी रहती है, पेट के रोग भी होते हैं, गायनिक समस्याएं भी होती है, संतान होते समय भी बहुत तकलीफ होती है, या संतान होती ही नहीं, उसमें समस्याएं होती है, डॉक्टरी इलाज लेना पड़ता है। और अंतिम योग जो मैंने बताया कि सप्तम भाव में कोई प्लेनेट नहीं है मान लीजिए, या शुभ ग्रह बैठा है, लेकिन छठे और आठवें घर में, छठे और आठवें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी यह सप्तम भाव के लिए पीड़ादायक है, क्योंकि सप्तम भाव के दोनों दरवाजे हैं, यूं मानकर चले। सातवें भाव को बंधक बना देते हैं, छठा और आठवां भाव, इसमें पाप या क्रूर ग्रह हो तो सातवें भाव के लिए बाधक हो जाते हैं, विवाह और वैवाहिक स्थिति के लिए खराब हो जाते हैं। बहुत सी बार हमने तो यह देखा है कि व्यक्ति पार्टनर रखेगा व्यापार में, तब भी उसे समस्याएं रहती है। व्यक्ति पार्टनर रखेगा तब भी समस्या रहेगी, व्यक्ति व्यापार करेगा और उसमें ध्यान नहीं देगा तब भी समस्याएं रहेगी, लेन देन में असावधानी भी उसको नुकसान देगी, किसी को ज़्यादा उधार दे दिया तब भी समस्याएं रहेगी, कोर्ट कचहरी के केस बढ़ जाएंगे। तो आज आपने 3 योग समझे। सूर्य लग्न में, शनि सप्तम में, यह योग अच्छा नहीं होता। छठे, सातवें, आठवें तीनों स्थानों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई न कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तीनों भाव में बैठा होना अति आवश्यक है, तो यह भी योग अच्छा नहीं होता। और सप्तम भाव यदि खाली है, कुछ नहीं है, उस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, केवल कोई राशि लिखी हुई है, लेकिन छठे भाव, आठवें भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तब भी यह स्थिति खराब होती है। और यदि इसके उपाय जानना चाहते हैं तो आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन आपको बताना होगा कि छठे भाव में कौन सा ग्रह है, सातवें भाव में कौन सा ग्रह है, लग्न में क्या राशि लिखी हुई है। तो इसके समाधान भी किए जाते हैं, लेकिन समस्याएं फिर भी बनती है, क्योंकि लोग समाधान अच्छे तरह से नहीं करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।